वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पे चैप्टर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज से हमारी बात हो रही थी। इससे पहले लेक्चर 1 पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे हमने बात की। आज जो हमारा लेक्चर है वो होने लगा है सेल सिग्नलिंग पे। फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक बड़ा ये इंपॉर्टेंट है कि आपके फर्स्ट ईयर में टॉपिक है, जब सेकेंड था तब भी वहाँ से क्वेश्चन था, पीछे से फर्स्ट ईयर में डाला है तो क्वेश्चन के दे दिया था। लॉन्ग आपका जो था 25 का एनुअल का, ठीक है, ये 25 का एनुअल जो है उसमें हमारे पास इसी सेल सिग्नलिंग से ही लॉन्ग आया हुआ। ठीक, अब सेल सिग्नलिंग होती क्या है? सेल सिग्नलिंग है द प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक सेल दूसरे से बात कैसे करता है? एक सेल ने किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी सेल से काम करवाना है, लाजमी सी बात है उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, वो बताना पड़ता है यार ये काम करो, वो काम करवाओ। तो जो कोई भी काम करवाना है तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो सेल सिग्नलिंग के थ्रू कर रहे होते हैं। अब वो काम क्या क्या करवाने हैं, कैसे करवाएगा, इसको पूरे वीडियो लेक्चर में डिटेल से देखेंगे। ठीक, कम्युनिकेट विद अदर सेल विद इन द बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसे क्या बोलते हैं हम? सेल सिग्नलिंग बोलते हैं। एजुकेशन है कि सेल के अंदर जो भी आपस में इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जो बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है सेल तक, वो भी हमारे पास क्या सिंपली ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होनी है, इसे भी हम क्या बोलते हैं? सेल सिग्नलिंग। सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब कंपोनेंट कौन कौन सी हैं सेल सिग्नलिंग के? कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है हमारे पास लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स आर द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। ठीक, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल सिग्नल लेके आ रहा होगा, वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास होता है लिगेंड होता है। अब उसकी जो है हमारे पास नेचर कैसे हो सकती है? प्रोटीन का बना हो सकता है, लिपिड का बना हो सकता है, अमाइनो एसिड का बना हुआ है, मेटाबोलाइट गैसेज, ये सारी उसकी नेचर है, इस किस्म का हो सकता है। इससे रिलेटेड बात हल्की सी आपने ना 10th में न्यूरोस में पढ़ी थी, नर्व इम्पल्स वाले टॉपिक में, साइनेप्स में पढ़ी थी। अब लिगेंड क्या हो सकते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स और रिलीजिंग फैक्टर। न्यूरोट्रांसमीटर आपको याद करवाता चलूं, जब आपने साइनेप्स पढ़ी थी 10th क्लास में, ठीक है, उसमें क्या था? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन मैसेज आता है। अब दूसरे न्यूरॉन मैसेज कैसे जाता है कि वो यहाँ से कनेक्ट तो नहीं होता साइनेप्स में, वो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर आता है, आगे हमारे पास अगले न्यूरॉन पे बाइंड करता है, कहानी ऐसे चलती है, बात ऐसे चल जाती है कि यार ये इन्फॉर्मेशन आगे तक ले जाओ। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक लिगेंड था। हार्मोन्स आपने चैप्टर 10th क्लास में हार्मोन्स भी काफी पढ़े होंगे, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन, सारे वो हार्मोन असल में लिगेंड है, सेल्स को बता रहे होते हैं ये करो ये ना करो। रिलीजिंग फैक्टर भी आ गया। रिलीजिंग फैक्टर सेकंड ईयर पढ़ा, क्या होते हैं? अब चलो बताता चलो कि आप जो इंटीरियर पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी? क्योंकि ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंटीरियर को खुद कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आएगा, इंटीरियर हार्मोन निकाल देगा, वो हार्मोन जाएगा किसी दूसरे ग्लैंड से काम करवाएगा। तो ये सारी सेल सिग्नलिंग कंपोनेंट हमारे पास रिसेप्टर। जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर्स आर द प्रोटीन। रिसेप्टर्स होती हैं जो कि सिग्नल को रिसीव करती हैं, लिगेंड को रिसीव करती हैं। अब जैसे कि इस एनिमेशन में भी देख रहा होगा, ये आपके पास क्या आ रहा है? एक लिगेंड आ रहा है, ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे लगी हुई हमारे पास ये क्या है? एक प्रोटीन है। अब ये रिसेप्टर्स हमारे पास जो होते हैं सेल के अंदर पाए जाते हैं, मिलेंगे अलग-अलग करके देखेंगे। हमारे पास ट्रांसड्यूसर्स के पास द सिग्नल इनसाइड द सेल। ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं? वो फिर वो जो रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, फिर वो उसे पास करेंगे, आगे चलाएंगे, ठीक है, उसको चेंज करेंगे, रिले करेंगे। आपकी बुक में जो उसने लिखा हुआ है ना, रिले। अब वो रिले क्या है? जैसे रैले रेस होती है, बंदा भाग रहा है, एक से दूसरे को इन्फॉर्मेशन, वो बंदा भाग रहा होता है, उन्होंने स्टिक वगैरह उठाई होती है, भाग रहा है, दूसरे को देगा, वो पकड़ के वो भागेगा, तो ये रैले रेस होती है। सेम ऐसी इन्फॉर्मेशन भी एक से दूसरे को पहुंचानी है, रिले करवानी है। तो ट्रांसड्यूसर ये काम कर रहे होते हैं हमारे पास। इसमें एग्जाम्पल क्या आ गई? जी प्रोटीन की आ गई और एडिनालेट साइक्लेज, दोनों को भी डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल या एंजाइम हो सकते हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स देना है। अब वो जो लिगेंड था असल में करवाने क्या है? चैप्टर पहला जो लेक्चर था वो यही था, हर सेल से क्या करवाया जा रहा है कि प्रोटीन बनवाई जा रही है। हर सेल से कहा जा रहा है या डीएनए से आरएनए बनाओ, फिर आरएनए से प्रोटीन बने। उन्हें बताना पड़ेगा तो वो बनाएगा ना। या कोई एंजाइम एक्टिवेट करना है सेल के अंदर तो उन्हें बताना पड़ता है, एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। कोई हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं? फैक्टर्स होते हैं।
ये सारे कंपोनेंट हो गए। स्टेप्स कौन कौन से थे इसमें? रिसेप्शन है जो बुक में भी लिखे हैं। रिसेप्शन क्या करते हैं? सेम ऐसे टारगेट सेल पे हर हार्मोन, हर हमारे पास जो लिगेंड अपने टारगेट पे जाएगा और उसके उसके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा। अ केमिकल सिग्नल डिटरमिनेंट बाइंड टू द रिसेप्टर, आपको देख रहा है रिसेप्टर पे ये केमिकल सिग्नल बाइंड कर गया। सबसे पहला स्टेप हो गया रिसेप्शन होगी। फिर ट्रांसडक्शन क्या होता है? सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल एंड फॉर्म दैट कैन ब्रिंग अबाउट ये बाइंड होगा, रिस्पांस चेंज तो वो हो जाएगा, ठीक है, या हमारे पास वो रिले हो जाएगा। क्या होता है? फाइनली ट्रिगर स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस आ सकते हैं। सेल एक्टिवेशन, ओपनिंग ऑफ गेटेड प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन पे लगी हुई गेटेड प्रोटीन्स हैं, जैसे वो न्यूरोट्रांसमीटर से गिरा था दूसरे पे हमारे पास, वही मैं पीछे ही डिस्कस कर रहा था न्यूरोट्रांसमीटर को। अब क्या था कि जब न्यूरोट्रांसमीटर गिरेगा अगले न्यूरॉन पे गिरेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं एक्टिवेट करनी, जीन तो नहीं एक्टिवेट करनी, यहाँ क्या करना है? गेट ओपन करना है, सोडियम ओपन करना है ताकि नर्व इंपल्स आगे चले। मैं आप इसको हल्का सा पढ़ के आ रही हूँ, ठीक है, या फिर ये हो सकता है वो मल करवा सकते हैं। जीन एक्टिवेशन, एंजाइम एक्टिवेशन या गेटेड प्रोटीन की ओपनिंग, ये सारे रिस्पांस। सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमारे उस लॉन्ग पे पहुंच आए हैं। द प्रोसेस विच सिग्नल ऑन सेल सरफेस कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पांस। ट्रांसडक्शन क्या होता है कि सिग्नल को यूज किया जाता है, ठीक है, पूरे पाथवे चलता है ताकि स्पेसिफिक रिस्पांस आ जाए। क्या सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग है सेल में, स्टीरॉयड प्रो सिग्नलिंग। ये असल में नेचर की बात है कि उसकी नेचर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, किसका बना हुआ है, लिपिड का बना हुआ है या प्रोटीन का बना हुआ है, एक एक को अलग से डिटेल में देखते हैं। स्टीरॉयड सिग्नलिंग आ गई। स्टीरॉयड सिग्नलिंग जो होती है ना, स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? लिपिड इन नेचर होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन भी अगर आप देखो, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो भी किसकी बनी हुई है? वो भी हमारे पास क्या है? लिपिड इन नेचर। पंजाबी की मिसाल है, मज की बैंड होती है। अब अगर जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है वो आ रहा है, वो भी लिपिड के आगे भी लिपिड पड़ी हुई है, तो उसने रोकना तो नहीं है ना उसको, उसने कहना है ठीक है यार जाओ। हाँ, अच्छा, लिपिड इन नेचर है, लिपोफिलिक होती है। फिलिक लफ्ज हमारा डिस्कस हुआ था, फिलिक कहते हैं लवर को, ठीक है, फाइल से फैट लवर होती है। सेकेंडली जो चीज़ अगर लिपोफिलिक है ना, वो सेम ऐसे ही सेम एज उसी वक्त में वो हाइड्रोफोबिक भी होती है। तो ये इसकी नेचर आ गई है लिगेंड की। स्टीरॉयड सिग्नलिंग में नेचर क्या? रिसेप्टर क्या होते हैं? अब यहाँ पे एमसीक्यूज बनाता होता है, ठीक है, कन्फर्म एमसीक्यूज बनाता होता है, फेडरल बोर्ड में भी बनता है, एमडी कैट में भी बन रहा होता है कि ये जो स्टीरॉयड सिग्नलिंग है, इनके स्टीरॉयड्स के रिसेप्टर्स कहाँ पड़े होते हैं? इनके रिसेप्टर्स, अब क्योंकि लिपिड का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन पे रुकेगा तो नहीं, रिसेप्टर वहाँ पे होना बेवकूफ़ी है। तो इनके रिसेप्टर हमें मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इनके रिसेप्टर या हमें साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेंगे या ये न्यूक्लियस के अंदर इसके क्या पड़े होते हैं? हमारे पास रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। इनके रिसेप्टर या साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, यानी बहुत मशहूर एमसीक्यूज है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है? मोड ऑफ एक्शन हमारे पास, इसका मोड ऑफ एक्शन कैसे चलता है कि मैं ये स्मॉल लिपोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक लिगेंड जो होते हैं वो आते हैं। ये देखो आपके पास ये लिपोफिलिक है, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, आगे इसका रिसेप्टर पड़ा हुआ है। रिसेप्टर क्या बना लेगा? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये चीज़ क्या बन गया? रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स असल में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा, जाएगा जीन पे बाइंड कर जाएगा, कहेगा जी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करो, एमआरएनए बनाना शुरू करो ताकि फिर बाद में प्रोटीन बने। उसने वो जाके स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट कर दी। तो हमारे पास ये क्या होगी? स्टीरॉयड इस स्टीरॉयड सिग्नलिंग में उसने रोकना नहीं है, डायरेक्ट वो आ जाएगा डीएनए को, कहेगा यार ये काम कर दो। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? स्टीरॉयड सिग्नलिंग में हमारे पास जो सेक्स हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास? स्टीरॉयड सिग्नलिंग में आ रही होती है। मसला इधर आता है, मसला आ गया प्रोटीन सिग्नलिंग पे। प्रोटीन सिग्नलिंग में क्या है? जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, वो प्रोटीन का बना होगा या पेप्टाइड इन नेचर होगा। मसला उसमें यह आता है कि वो लिपोफोबिक है, वो लिपिड से डरेगा। सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाय लेयर, वो वहाँ से लिपिड से तो गुजर नहीं सकता, लिपिड से डरने वाला है, लिपोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक आ गया। अब इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलेंगे? इसके रिसेप्टर हमें सेल मेम्ब्रेन पे ही मिलेंगे, सेल के अंदर नहीं जा सकता। इसने कोई बात बतानी है, उधर ही सरफेस पे खड़ा होकर बता देगा कि यार ये काम है, किस तरीके से करवा दो। तो इसके रिसेप्टर्स कहाँ मिलते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे मिलते हैं। ये बात भी
हमारे पास एमसीक्यूज में आ जाती है कि प्रोटीन सिग्नलिंग पे रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं। अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखो, बात वही है, दे कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते ये वाले लिगेंड्स, तो ये हमारे पास एज फर्स्ट मैसेंजर एक्ट कर रहे होते हैं। दे बाइंड विद देयर रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े हुए तो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और सीरीज ऑफ इवेंट चलाएगा। बुक पे चीज़ एक लिखी हुई है कि सीरीज ऑफ इवेंट। अब वो सीरीज ऑफ इवेंट क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट में एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन एंड एडिनालेट साइक्लेज, ये इन दोनों को एक्टिवेट करता है, विच देन जनरेट सेकंड मैसेंजर सी ए बी। मैं जरा साथ इमेज खोल लूँ, वो सेकंड मैसेंजर चलाता है। अब एक सेल है, सेल पे हमारे पास लिगेंड अंदर नहीं जा सक रहा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? सेल पे पड़ा हुआ रिसेप्टर है। रिसेप्टर तो अंदर नहीं जा, लिगेंड तो अंदर नहीं जा सकता। उसने क्या किया? उसने ये किया कि वहां पे हमारे पास जाके एक सेकंड मैसेंजर जनरेट करवा लिया। CAMP, ये क्या होता है? हमारे पास एक सेकंड मैसेंजर होता है। अब सेम वही बात, कोई प्रोटीन एक्टिवेट करनी है, कोई जीन एक्टिवेट करनी है, तो अब ये वो वाली बात बताएगा जो वो नहीं बता सका था। ठीक है, तो ये वाली बात बताएगा। ये हमारे पास फर्स्ट मैसेंजर था। अब ये सारा हुआ कैसे? अब जरा इमेज पे अब ध्यान करो, हमारे पास ये फर्स्ट मैसेंजर आया, रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। ठीक है, जी प्रोटीन कपल हमारे पास रिएक्शन रिसेप्टर प्रोटीन होती हैं, ये GPCR, जी प्रोटीन कपल रिएक्शन प्रोटीन, इसमें हमारे पास आके लिगेंड बाइंड करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो रही है, GTP बन रही है, उसमें जो कोफैक्टर है उसका उतर के जाएगा। AC का मतलब है एडिनालेट साइक्लेज, इसने क्या बनाना है? CAMP। आपको सारे पैथवे दिख रहा होगा, लिगेंड आया, सेल के अंदर तो नहीं जा सकता, जी प्रोटीन एक्टिवेट हुई, जी प्रोटीन जाएगी एडिनालेट साइक्लेज के पास, क्या आएगी? ATP को AMP बना दो, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट सेकंड मैसेंजर है, ये बन जाएगा। तो फिर ये आगे से उसने जो एंजाइम एक्टिवेट करना है, प्रोटीन एक्टिवेट करनी है, तो फिर वो काम कर देगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ गई, ग्लूकागॉन की आ गई, ग्रोथ हार्मोन आ गई, एड्रीनालिन वगैरह आ गई, ये सारे हमारे पास क्या होती हैं? प्रोटीन सिग्नलिंग पे। आप यहाँ से कुछ MCQs देखें। जी प्रोटीन आर मेनली एसोसिएटेड विद, जी प्रोटीन का फंक्शन क्या है? तो ये सिग्नल को चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेल्युलर रिस्पांस आफ्टर सिग्नल ट्रांसडक्शन? क्या हमारे पास सेल्युलर रिस्पांस हो सकता है? एंजाइम की एक्टिवेशन, बिल्कुल ठीक। आयन चैनल खोलना, जीन, तो ये तीनों है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकंड मैसेंजर? तो ये हमारे पास CAMP क्या होता है? सेकंड मैसेंजर होता है। तो ये था